अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। जैसा कि हम सभी गार्डनर्स को पता है कि विंटर सीज़न गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। इसमें तरह तरह के फल फूल और सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं, चाहे हम उन्हें बीज से ग्रो करें या नर्सरी से ला के ग्रो करें। तो इसमें तरह तरह के फूलों वाले पौधे हमें बहुत आसानी से नर्सरी में मिलते हैं। जितना विंटर सीज़न में फूलों का सीज़न होता है उतना और किसी सीज़न में फूल नहीं होते हैं गर्मियों के भी सीज़न में, पर विंटर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सीज़न है फ्लावरिंग के लिए। तो जितनी तरह के विंटर सीज़न के फूल हैं उतनी तरह के किसी और सीज़न में नहीं है, चाहे वो समर हो या चाहे रेनी सीज़न हो, जो भी हो। विंटर सीज़न फूलों के लिए बहुत अच्छा सीज़न है, सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा सीज़न है। इसमें तरह तरह की साग सब्जियां, फल फूल हर तरह के सीज़न के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हमने सीड से ग्रो किए हैं पौधे और हमें ग्रो करने में लेट हो गया है बीज को ग्रो करने में, तो हम उसे कैसे आसानी से बढ़ाएं, तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। जो कि मैंने भी थोड़ा लेट सीड से लगाए थे, ग्रो किए हैं। तो अभी मेरे पास छोटे छोटे सीडलिंग सब हैं। तो कुछ तो बड़े हुए हैं, कुछ लेट, थोड़ा जर्मिनेशन भी लेट हुई है, और जिनकी जर्मिनेशन पहले हुई थी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। मगर जिनकी जर्मिनेशन लेट है उनके पौधे भी बिल्कुल ही छोटे थे। हम उसको कैसे बड़ा करें? तो देखिए, ये मेरे डीएपी के दाने हैं। मेरी पुरानी डीएपी है जो कि अब छोटे हो गए हैं, थोड़ा सा इसके दाने छोटे छोटे हैं। बड़े दाने की भी डीएपी आती है। तो अगर बड़े दाने की है तो हम कम दानों का यूज़ करेंगे, अगर छोटे दाने हैं तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, मगर फिर भी हमें अपने पौधे के हिसाब से ही यूज़ करना है। तो इस तरह से हम पहले अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। अगर बड़ा पॉट है तो, अगर छोटा पॉट है तो हम उसे ऐसे ही दे सकते हैं। तो देखिए, ये किनारे किनारे, ये साइड में देना है हमको, अपने पौधों की जड़ों में नहीं देना है। अगर हम अपने पौधे की जड़ में देंगे तो इससे हमारे पौधे मर सकते हैं, क्योंकि ये डीएपी गर्म होती है और पौधों को ज़्यादा इससे मिलेगा। तो पौधों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसे नहीं देना है, तो अपने पौधों के हिसाब से ही देना है। तो ये मेरे थोड़ा बड़े गमले में है, 8 इंच के गमले में है, और पौधे भी छोटे हैं, तो मैं मिट्टी के हिसाब से ये डीएपी दे रही हूँ। अगर हमें डिस्पोजल में लगाना है तो हम डिस्पोजल गिलास छोटा होता है तो हमें उसके हिसाब से देना है ये जो डीएपी के दाने हैं। तो आज मैं अपने सारे पौधों को, जितनी भी मेरी सीडलिंग्स थी, जिनको मैंने रिपोर्ट किया है, जिनको नहीं किया है, इन सबको मैं देने वाली हूँ। वही मैं आज आप लोगों से देखिए शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम अपने पौधों को जल्द से जल्द बड़ा करें। तो विंटर सीज़न में इसी तरह हम अपने पौधों को बड़ा कर सकते हैं। हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन अपने पौधों को 2 दाने, 1 दाने, 2 दाने, 4 दाने, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बड़े दाने वाले डीएपी हैं, 8 इंच का गमला है, तो हम 4 दाने दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये तो मेरे सारे डीएपी जो है ये गल गए थे, 1 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल दे रही हूँ। आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा, वरना आपके पौधे जल सकते हैं, क्योंकि अगर ताज़ा डीएपी रहेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा। ये तो बहुत पुराना हो गया है, देखिए एकदम बिल्कुल गल गए हैं। तो ये देखिए मेरे डिस्पोजल में लगे हुए हैं, तो मैं इनमें 2 ही 3 दाने दूंगी डीएपी की। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से मैं थोड़ा उंगली के ज़रिए से मिट्टी को नरम करके उसमें यहाँ दबा दूंगी, और फिर इसमें मैं पानी दूंगी। इस तरह से मैं कर दे रही हूँ ताकि इसमें गुड़ाई का भी काम हो जाए। इसकी मिट्टी देखिए इतनी नरम और भुरभुरी है, मैं हाथों से ही कर, सख्त मिट्टी नहीं है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल ही वेल ड्रेन मिट्टी है। इसलिए मैं देखिए हाथों से ऐसे करके डीएपी को डाल के और हाथों के ज़रिए से इसकी मिट्टी को नरम कर दे रही हूँ, ताकि इसमें गुड़ाई का भी ये काम हो जाए। इसके बाद मैं सारे पौधों को पानी दे दूँगी मैं। और हाँ, इतना याद रहे कि
अगर हम डीएपी दे रहे हैं या कोई भी खाद हम दे रहे हैं तो अपने पौधों को हम शाम के वक्त ही दें। देखिए ये अभी मेरे ये उग रहे, देखिए इतनी छोटी छोटी सी ये सीडलिंग, देखिए ये हमें लग रहा है जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं वो पिटूनिया की सीडलिंग हमें लग रही है। देखिए ये पिटूनिया ही हमें लग रहा है। वैसे थोड़ा और बड़े हो जाएंगे जब पौधे तो फिर पता चलेगा कि कौन सा पौधा कौन है। ये कैलेंडुला। तो हम इन सब में एक दिन छोड़ के हर तीसरे दिन, विंटर के सीज़न में हर तीसरे दिन में हमें डीएपी देना है। इतना ख्याल करना है कि शाम के वक्त देना है और डीएपी देने के बाद उसमें पानी डालना है। इसकी मिट्टी सूखी नहीं रहनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ तो मेरे कुछ पौधे बिल्कुल सूखे हैं और कुछ पौधे जो गमलों में थे उनकी मिट्टी तो गीली थी, मगर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सब में पानी दूंगी। तो ये मेरा देखिए धनिया है, मैंने इसे ग्रो किया था। आजकल धूप बहुत कम निकल रही थी जिसकी वजह से सब मरने लगे हैं। देखिए ये थोड़ा सा गुलदाउदी, ये भी थोड़े छोटे छोटे ही पौधे रह गए हैं, तभी इसमें कलियाँ नहीं बन रही थी। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसमें भी दे रही हूँ। तो कुछ गुलदाउदी के पौधे कटिंग से हैं जो कि मैंने पिंच किए हुए थे। तो मैं इन सब, देखिए ये सब मेरी कटिंग से ही जो मैंने पिंच किए थे, कटिंग तैयार की थी उन्हीं से। तो इन सब को भी मैं डीएपी दे दूँगी। तो मेरे पास जितने भी नए पौधे हैं मैं सब में आज ये डीएपी के ही दे रही हूँ। और इसे देने के बाद मैं सीवीड का भी यूज़ करती हूँ। तो जो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको भी मैं इनके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। इनकी जड़ों में भी देती हूँ और इनको स्प्रे भी करती हूँ। फिर एक दिन छोड़ के तो इसके दे दिया, फिर एक दिन छोड़ के डीएपी का यूज़ फिर नहीं करेंगे। छठे रोज़ फिर हम सीवीड का स्प्रे करेंगे। इसमें देखिए मेरे 3 पौधे हैं, तो मैं इसलिए एक सदाबहार का है और 2 गुलदाउदी का है, तो इसलिए मैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा डीएपी डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ और आप लोगों को कम बता रही हूँ। कम रहे वो चलेगा, ज़्यादा ना हो। वैसे तो विंटर का सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है सरसों की खली। तो अभी मेरे पास सरसों खली नहीं है, वरना मैं इसको ज़रूर देती। और ये है मेरा यूफोरिया मिलिया जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।